आधी सब्जी का ससुराल, नैना वेड्स प्रेम, ऐसे स्टिकर लगी सजी धजी गाड़ियों को तो आपने शादियों के बाद कई बार दुल्हा दुल्हन को ले जाते देखा होगा, पर आज मुंबई की सड़कों पर एक ऑटो रिक्शा के अंदर प्रेम वेड्स नैना का स्टिकर लिए दुल्हा दुल्हन बैठे हुए अपने घर जा रहे थे। पर ऐसा क्यों? पिछले रात ही नैना और प्रेम की शादी हुई थी और विदा होकर नैना अपने ससुराल आ गई थी। आज सुबह ठीक 7 बजे शादी के जोड़े में ही नई नवेली दुल्हन नैना अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी सास के पैर छूते हुए उनसे पूछती है, इसके पहले कि आप मुझसे कुछ पूछे, मैं ही आपको बता देती हूँ, मैंने अभी तक शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है। वैसे तो मुझे लहंगे को बदल लेना चाहिए था, पर मुझे समझ में नहीं आया कि लहंगे को बदलकर मैं क्या पहनूं। मैं रात को ही इस बारे में आपसे पूछना चाहती थी, पर कभी कोई बीच में आ रहा था, कभी कोई। मैं ऐसा कुछ भी नहीं पहनना चाहती थी जिससे इस घर की मर्यादा का उल्लंघन हो, इसलिए मैं लहंगे में ही बाहर आ गई। तो बताइए मम्मी जी, नहाकर कौन से कपड़े पहन लूं? सुषमा को तो 1 मिनट के लिए विश्वास नहीं होता कि बहू लेकर आई है या साक्षात लक्ष्मी। सिर्फ मुझसे पूछना था, इसलिए तो पूरी रात इतना भारी लहंगा पहन नहीं रही बहू। अरे बहू, इतना करने की क्या जरूरत थी? तेरे लिए अब ना मुझे बुरा लग रहा है, जो समझ में आए पहन ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई काले रंग का कपड़ा मत पहनना और सफेद भी नहीं। साड़ी ही पहनू ना मम्मी जी, या कोई भारी सा सूट पहन सकती हूँ? यहाँ आसपास के लोग बड़े मॉडर्न है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे पास कोई हैवी सूट है तो हैवी सूट पहन ले, तुझे कंफर्टेबल होना चाहिए बस। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं तैयार होकर आती हूँ। और वो मम्मी ने ना आपके लिए साड़ी भिजवाई है, मैं सीधा आपके कमरे में ही ले आऊंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब तो तुझे यहीं रहना है, कभी भी ले लूंगी मैं तुझसे साड़ी। कल तो तू आई है, अभी तो तेरे कपड़े बैग में ही पड़े हुए हैं। मेरी साड़ी निकालने के पीछे तुझे पूरा बैग उलटना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है इतनी तकलीफ करने की। जा आराम से, जब कपड़े बैग से अलमारी में शिफ्ट करेगी ना, उस वक्त मुझे समधन जी की दी हुई साड़ी निकाल कर दे देना। ये तो आपका बड़प्पन है मम्मी जी, जो आप ऐसा कह रही हैं, पर मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं। वक्त का काम वक्त पर हो जाए तो अच्छा लगता है। ये कहकर नैना कमरे में जाती है और मुस्कुराती हुई सुषमा मेहमानों के बीच जाकर बैठ जाती है। भाग्य खुल गए मेरे तो रश्मि, भाग्य खुल गए। बहू की बातों से ही कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए। इतनी मीठी बोली है इसकी, कितने अच्छे संस्कार है भाई। क्या सुषमा, 2 मीठी बोली सुनी और तू शक्कर की तरह पानी में घुल गई। अरे मेहमानों के सामने तो सभी अच्छे बनते हैं, एक बार सभी मेहमानों को जाने दे, उसके बाद देखना अपनी बहू की रंगत। अरे नहीं नहीं रश्मि, वो कहते हैं ना, खत के मजनू भाप लेते हैं पापा देखकर। ये तेरे मुहावरों की गलती, पापा नहीं लिफाफा। खत के मजनू वहां पर लेते हैं लिफाफा देखकर। अरे हाँ वही रश्मि, समझ गई ना तू। बस शादी के पहले भी पूरे 6 महीने बात की थी प्रेम ने नैना से, तब जाकर फाइनल किया था। फिर भी तेरी तरह मेरे मन में भी डाउट था। अरे भाई जमाना ही ऐसा है, शादी के पहले सारी लड़कियां मीठा मीठा बोलती हैं, वो तो फेरों के बाद समझ में आता है कौन सी लड़की कैसी है। रंग दिखाने वाली लड़की ना दरवाजे पर ही रंग दिखा देती है रश्मि। कल जब गाड़ी से प्रेम और नैना वापस लौट रहे थे तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ऐसे में ऑटो में बैठ कर आई मेरी बहू, पर मजाल है इस बात का उसने बतंगड़ बनाया हो। क्या? पर सारे मेहमान तो गाड़ियों में आए। हाँ रश्मि, वही तो बात है। कल ऐसे मौके पर बहू ने हमारी इज्जत रख ली। हमने कहा भी नैना को कि किसी गेस्ट को एक बार कार से उतरने को कह देते हैं, तुम और प्रेम कार से चले जाओ। पर बहू ने कहा नहीं पापा जी, गाड़ी में बैठे हुए मेहमान को उतार कर हम उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते, और किसी और को दिक्कत ना हो, इसीलिए शादी के लहंगे में मेरी बहू और प्रेम रिक्शा से आए। बोलो। नहीं भैया, इस बारे में तो मुझे खबर ही नहीं थी। अगर ऐसी बात है फिर तो तू गंगा नहा गई सुषमा। सभी बात कर रहे होते हैं, तभी नहा धोकर हैवी सा सरारा पहनकर नैना कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, पहली रसोई में क्या बना लूं? पापा जी को क्या पसंद है? तेरे पापा जी को तो बेटा छोले भटूरे पसंद है। अब पहली रसोई में तो तू छोले भटूरे नहीं बना पाएगी, खीर बना ले। और आपको क्या पसंद है मम्मी जी? अगर सभी की पसंद नापसंद के बारे में पता रहेगा तो आगे जाकर मुझे दिक्कत नहीं होगी। मुझे बेटा आलू दम की सब्जी बड़ी पसंद है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप मुझे बता दीजिए कौन सी चीज कहाँ है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। रसोई में प्रीति है ना बेटा, वो तुझे सब बता देगी। नैना को समझ में नहीं आता कि प्रीति कौन है, पर वो अपनी सास से इस बारे में नहीं पूछती। मम्मी जी से इस बारे में पूछना ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है उन्होंने मुझे इस बारे में पहले बताया हो, फिर उन्हें लगेगा कि मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनती नहीं हूँ। नहीं, रसोई में जाऊंगी तो खुद पता चल जाएगा कौन है प्रीति। नैना रसोई में जाती है और देखती है 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, जिसमें से एक थी प्रीति और दूसरा था राजेश।
अरे नहीं बहुरिया, आप आ गई? आइए आइए भाजी, मैं कपड़े साफ करने जाता हूँ। अच्छा, तो आप कपड़े धोते? सिर्फ कपड़े ही नहीं भाजी, इस घर में शुरू से झाड़ू लगाने का काम, कटके का काम, कपड़े धोने और पौधों में पानी डालने जैसे सारे छोटे मोटे काम मैं ही करता हूँ। फिर तुम क्या करती हो प्रीति? मेरा मतलब है सब कुछ तो राजेश भैया ही कर देते हैं, फिर तुम्हारे करने के लिए क्या बचता है? बचता है ना बहुरिया, रसोई के अंदर का काम, गंदे बर्तन साफ करना, खाने की तैयारी में बड़ी मालकिन की मदद करना, शुरू से ये सब मैं करती आई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे बता दो कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। आज भर अपना काम कर लो, कल से तुम दोनों की छुट्टी। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। अरे पर नहीं बहुरिया। चलो छोले उबालो तुम। नैना के अंदर जिद थी खुद को एक अच्छी बहू साबित करने की। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी और अपने ससुराल वालों को अपनी पहली रसोई पर सरप्राइज देने के लिए नैना बनाती है छोले भटूरे, आलू दम की सब्जी, चावल, दाल और फुलके। ज्यादा कुछ तो किया भी नहीं उस प्रीति ने। इतनी ही मदद मम्मी जी की करती होगी और मोटी रकम लेकर चली जाती होगी। अरे भाई, अगर घर की बहू के रहते हुए नौकरों को इतने पैसे देने पड़े तो फिर क्या फायदा बहू का? फुलके बनाए भी तो घी नहीं लगा और यहाँ चावल में इतने काजू डाल दिए, काजू ज्यादा चावल कम दिख रहे हैं। कितने तो प्रीति बीच में ही चढ़ गई। यही एक्स्ट्रा काजू सब्जी की ग्रेवी में यूज की जा सकती थी, पर नहीं, उसके लिए काजू का दूसरा पैकेट खोल दिया। मतलब कि सिर्फ पैसों की बर्बादी। ओफो, मैं भी क्या इन चीजों में लग गई। खाना ही ठंडा हो जाएगा। फुलकों पर घी लगा देती हूँ और खाना परोस देती हूँ। नैना दाल को फिर से गर्म करके उस पर घी का छौंक लगाती है और बाहर सभी को परोसती है। खाने की महक से सभी का मूड बन जाता है, ऊपर से इतनी सारी वैरायटीज। बाप रे बाप बहू, पहली रसोई में ही तूने तो झंडे गाड़ दिए। इतनी जल्दी तूने इतना सब बनाया कैसे? अच्छा हाँ, प्रीति तो है वही। मैं सोचू ये 2 लोगों का तो काम है, तूने अकेली ने कैसे कर लिया? 2 लोग हो या 10 लोग, मेरी बहू का मन था तब ना उसने इतनी मेहनत कर ली, वरना आजकल बहुएं पहली रसोई में ही मेहमानों को चाय पिलाकर छोड़ देती हैं। अरे बेटा, अभी 3-4 दिन तो लगातार फंक्शन चले, ऊपर से पूरी रात तो लहंगे में थी। इतनी थकावट के बाद इतना सब करने की क्या जरूरत थी? ये देखिए जी, दम आलू बनाया है बहू ने, रायता बनाया है और आपके लिए छोले भटूरे भी। जा तो प्रेम, कमरे से मेरा पर्स लेकर आ। वैसे तो इस लक्ष्मी के हाथ में मैं क्या ही रखूं, पर नियम तो नियम है बहू। सच में नैना, बहुत मेहनत की है आज तुमने। तीनों वक्त दाल खाने की आदत है मुझे, जिस कारण मम्मी बहुत परेशान थी, पर आज मेरे बिना बोले ही दाल हाजिर है मेरे लिए, वो भी नाश्ते के वक्त। इससे अच्छा क्या हो सकता है? बहू हो तो मेरी नैना जैसी वरना ना हो। यही तो सुनना चाहती थी मैं मम्मी जी। फाइनली मैं बेस्ट बहू बनने की लाइन में आ ही गई। नैना की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वो अपने कमरे में जाकर नाचने लगती है, गाने लगती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, दुनिया की बेस्ट बहू साबित होकर दिखाऊंगी मैं, और साबित कर भी दिया मैंने। कुछ देर बाद मेरी सास तुम्हें तारीफ करने के लिए फोन करती होंगी। मुझे पता था तू एक अच्छी बहू साबित होकर दिखाएगी बेटा। अब जैसे तूने पहले दिन सबका दिल जीता है, आगे भी अपनी इमेज को ऐसे ही बनाए रखना। नैना अपने मायके से लाए लगेज को खोलती है, जिसके ऊपर एक मोटा सा फाइल था, जिस पर थी ढेरों रेसिपीज। बस आज राजेश भैया और प्रीति की मदद ले लेती हूँ, फिर कल से सब कुछ मैं खुद करूंगी। फिर किसी के पास बोलने का मुंह नहीं बचेगा कि मेरी किचन में प्रीति मदद करती है। आज तीनों वक्त नैना के बने खाने की बहुत तारीफ होती है और अगली सुबह 7 बजे ही दोनों नौकरों का हिसाब कर नैना उन्हें विदा कर देती है। अब बनाती हूँ खाना। आलू प्याज की सब्जी, दाल, पापा जी के लिए बेसन की सब्जी और पराठे। ये हो गया आज का मेनू। नैना दाल भिगोती है और बेसन की छोटी छोटी लोइयां तैयार करने लगती है। तभी बाहर से सुषमा आवाज लगाते हुए कहती है, प्रीति चाय लाना तो। मम्मी जी उठ भी गई, अभी चाय बनाकर ले जाती हूँ। प्रीति की जगह आज नैना चाय के साथ बिस्किट लेकर हॉल में आती है। अचानक ये कितनी गर्मी बढ़ गई नी जी, पर चाय की ये लत जाती नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने सुषमा जी। अरे राजेश, कमरे के दरवाजे के पीछे जो शर्ट पैंट टांगा है मैंने, उसे याद से आज धो देना। नैना को चाय का ट्रे लिए देखकर सुषमा कहती है, अरे बहू तू चाय लेकर आ गई, प्रीति से कह दिया होता। प्रीति दीदी काम चोरी कर रही थी मम्मी जी, मैं तो आ ही चुकी हूँ, तो फिर क्या करते 2-2 नौकर, तो मैंने दोनों की छुट्टी कर दी। अब चाय पीकर बताइए मम्मी जी कैसी बनी है। तूने प्रीति को हटा दिया बहू, और राजेश तो काफी पुराना वफादार नौकर था हमारा। अब मेरे कपड़े कौन धोएगा? शर्ट पैंट धोने ना, मैंने सुन लिया पापा जी, मैं अब भी धोने डाल देती हूँ। शरीर को ज्यादा आराम मिले तो उसे जंग लगती देर नहीं लगती। 2 नौकर गए हैं घर से
और 25,000 कोरा कोरी बच गए। इससे अच्छा क्या हो सकता है घर के बजट के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। नैना फौरन अपने ससुर जी के कमरे में जाती है और धोने के कपड़े निकालकर मशीन में डाल देती है। राजेश भैया, अभी तक आपने कमरे की सफाई नहीं की। आपको पता है ना मुझे धूल मिट्टी से कितनी प्रॉब्लम है। ओफो, उठते ही मैं तो सीधा रसोई में आ गई। घर की साफ सफाई के बारे में तो भूल ही गई थी। जल्दी जाकर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। नैना एक हाथ में झाड़ू उठाती है, दूसरे से पोछा और अपने घर की सफाई में लग जाती है। यहाँ नैना झाड़ू पोछा कर रही थी, वहां रसोई में बेसन उसका इंतजार, और यहाँ बेसन की सब्जी का इंतजार कर रहे थे महेश जी, जिनके पेट से अभी से ही गुड़ गुड़ की आवाज आने लगी थी। 9 बजने को आ गए, अगर नाश्ता मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ पापा जी, बस 30 मिनट दीजिए मुझे, सब कुछ तैयार ही है। नैना उल्टे पांव रसोई में भागती है और फटाफट नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। हे भगवान, काश मेरे 2 हाथ और होते। दाल बनानी है, सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है। आज तो ज्यादा टाइम भी नहीं बचा। नैना सारा खाना तैयार करती है और टेबल पर लगा देती है। सभी खाना खा लेते हैं। ना कोई खाने की बुराई करता है, ना ही तारीफ। खाना अच्छा नहीं बना क्या प्रेम? मैंने आपके लिए दाल भी बनाई। अच्छा है, अच्छा है। वो क्या है ना, आज सब जरा बिजी है। शादी के बाद आज दुकान खुलेगी। अच्छा, देरी हो रही है, मैं निकलता हूँ। सभी के खाने के बाद नैना अपना खाना लेकर बैठती है। हे भगवान, ये आलू प्याज की सब्जी की आलू तो कच्ची रह गए, और ये दाल, इसमें तो एक और सीटी की जरूरत थी। हड़बड़ी में मैंने आधी पकी सब्जी सभी को परोस दी। अब से ध्यान रखना होगा। नैना बिल्कुल ध्यान रखते हुए एक ही काम कर रही थी, पर दोपहर को भी घर में काम कम थोड़ी ना होते। नैना सब्जी बनाने के लिए चढ़ा रही थी कि पड़ोसन शकुंतला सुषमा को आवाज देते हुए अंदर आती है। आंटी जी, वो मम्मी जी तो जरा बाहर टहलने निकली हैं, कहिए। इतनी धूप में कहाँ निकल गई तेरी सास? बाहर पौधों की हालत देखिए बहू, धूप में खंगर हो रहे। कितनी अच्छी बागवानी है, पानी तो दिया कर। हाँ हाँ आंटी जी, थैंक यू बताने के लिए, मैं तो भूल ही गई थी। और हाँ, तेरी सास को याद दिला देना, कल उसकी किट्टी है। शकुंतला निकल रही थी कि सुषमा और बाकी सभी दरवाजे से अंदर आते हैं। अरे कहाँ जा रही है शकुंतला? अब तो खाना भी बन गया होगा, खाकर जाना। हे भगवान, पापा जी और प्रेम तो दुकान से वापस भी आ गए। फिर से वही होता है। नैना आधी अधूरी सब्जी ही अपने ससुराल वालों और पड़ोसन के सामने परोस देती है। इस बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी तो सुषमा, ए राम, ये तो आधी कच्ची है, छौंका तक नहीं लगा ढंग से। और ये उबले आलू का भरता ही है, कच्चे आलू का। इसे खाकर तो ना बिगड़ी तबीयत भी और बिगड़ जाए। और कल किटी में तू ऐसा ही आधा पका हुआ खाना परोसने वाली है भाई, तो तू रेस्टोरेंट में ही किटी कर ले। इसी तरह दिन बीत रहे थे। नैना अपने हिसाब से खाना ठीक ही बना रही थी, पर हड़बड़ी में कभी खाने में नमक डालना भूल जाती थी, कभी 3 की जगह 2 सीटी में ही दाल चूल्हे से उतार ले रही थी, जिसके कारण खाना तो बन रहा था, पर जैसे ही प्रेम के सामने खाने की थाली परोसती है, प्रेम कहता है, मेरा खाने का मन नहीं है नैना। वो दुकान में आज एक पार्टी आई थी ना, तो उनके लिए चाय नाश्ता मंगाया, तो मैंने भी वहीं खा लिया। वही तो बेटा, मुझे भी लग रहा है कि क्या खाया था मैंने, जो पेट अभी तक भारी है। दोपहर में तो हमने ज्यादा खाया भी नहीं था। ठीक याद दिलाया तूने बहू, अभी 1 घंटे पहले पार्टी आई थी ना, मैंने भी उस वक्त खा लिया था। तुम मेरा भी खाना मत लगाना, इस उम्र में ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। पता नहीं अपनी पहली रसोई में बहू ने इतना अच्छा खाना कैसे बनाया था। लगता है वो खाना प्रीति ने बनाया होगा, वरना जिस दिन से बहू अकेले खाना बना रही है, उसमें ना तो स्वाद होता है, ना ही पका मन। अरे अचानक ये पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? मेरा भी खाने का मन नहीं है। बेटा मेरा खाना मत लगाना, तू ना बस मुझे गैस की गोली दे दे, वही खाकर सो जाऊंगी। और नैना का बनाया खाना आज कोई नहीं खाता। इस बात का दुख नैना को बहुत होता है। सभी के सोने के बाद वो अपनी सहेली प्रिया को कॉल लगाती है। तेरे घर वाले तेरे हाथ का खाना नहीं खा रहे, इसका मतलब समझ रही है तू? तेरी वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जा रही है इस घर में। पहले दिन इतनी तारीफ हुई, उसके बाद सभी ने तारीफ करनी बंद कर दी, और अब खाना ही बंद कर दिया। तू तो कहती थी तू अच्छी बहू साबित होगी, पर मुझे नहीं लग रहा कि तेरे ससुराल वाले तुझसे खुश हैं। अगली सुबह जैसे ही नैना सभी को नाश्ता परोसती है, मेरा खाना ना पैक कर दो नैना, आज दुकान जरा जल्दी जाना है, मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। मैं तो अभी निकल रहा हूँ बहू, प्रेम के टिफिन से ही मैं खा लूंगा। मुझे तो आज बाहर रेस्टोरेंट में जाना है बहू, अभी नाश्ता कर लूंगी तो फिर दोपहर में क्या खाऊंगी। इसी तरह अब आए दिन सभी नैना की आधी सब्जी से बचने के लिए घर का खाना अवॉइड करने लगे थे। ऐसे ही एक रोज नैना पड़ोस की एक भाभी के साथ शॉपिंग मॉल जाती है और एक ओपन रेस्टोरेंट में अपने सास, ससुर और पति को एक साथ खाना खाता देख लेती है।
सबका मन भर गया ना मेरे खाने से। आप सब बाहर खा रहे हैं, जब भी मैं घर पर खाना बनाती हूँ आप कहते हैं मम्मी जी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और पापा जी कहते हैं दुकान पर क्लाइंट्स आएंगे उनके साथ खा लूंगा। ये क्लाइंट्स के साथ खा रहे हैं आप ठहरिए जी, मैं बात करती हूँ बहू से। घर के नौकरों को हटाकर तूने 25,000 रुपए तो बचा लिए बहू, और अब शायद बचत 35,000 की हो जाए, क्योंकि घर का राशन भी इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छी बहू बनने की होड़ में तूने सारा काम अपने सर पर ले लिया, जिस कारण कभी तेरा बनाया खाना आधा पका होता था तो कभी उसमें मसाले नहीं होते थे। हम में से कोई भी तेरा दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए हमने कुछ दिन तो वो खाना खा लिया, पर एक वक्त के बाद वो खाना हमारे गले से उतरना बंद हो गया। अगर हम तुम्हें ये समझाते तो तू समझती नहीं, इसीलिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया। नैना तो जानती ही थी कि वो कैसी सब्जी बना रही थी। उसे अपनी सास की बात समझ में आ जाती है कि जितना काम हो सके उतना ही करना चाहिए। अगली सुबह ही नैना प्रीति और राजेश को वापस बुला लेती है और इस तरह उसकी आधी पकी सब्जी फिर से पूरी पकी हो जाती है। शकुंतला की दोनों बहुएं अच्छी कंपनीज में जॉब करती थी, इसलिए घर संभालने के लिए उन्होंने घर में एक काम वाली रखी थी। लेकिन वो कहते ना, हर इंसान को कोई ना कोई बुरी आदत होती है। ऐसी ही एक बुरी आदत थी उनकी सास शकुंतला की। वो काम वाली के किसी भी काम में कमी निकाले बिना तो मानो जैसे रह ही नहीं पाती थी। अब काम वाली कब तक शकुंतला के नखरे उठा पाएगी, चलिए देखते हैं। अरे रे रे रे, क्या झाड़ू लगाइए इसने, घर के सारे कोनों में इतनी मिट्टी जमा हुई पड़ी है। गंगू, अरे गंगू। आई माँ जी, बोलिए क्या हुआ? अरे ये देख तो जरा कैसे झाड़ू लगाई है तूने, घर के सारे कोनों में तो इतनी सारी मिट्टी जमा है, ऐसे ही झाड़ू लेकर उसे हवा में घुमाती है क्या? अरे क्या माँ जी, इतनी अच्छी तरह से तो पूरे घर में झाड़ू लगाया है मैंने, और आप झाड़ू की बात कर रही हो। मैंने तो पूरे घर में पोछा भी लगा दिया, इतना साफ सुथरा तो लग रहा है घर। आपकी ना ये रोज की आदत हो गई है मेरे काम में कमी निकालने की। अरे चुप रह, और दोबारा से सारे घर में झाड़ू पोछा लगा, और हाँ पोछा हाथ से एकदम कस के निचोड़ कर लगाइयो, फर्श बिल्कुल शीशे की तरह चमकना चाहिए। ठीक है, लगाती है। गंगू बेचारी परेशान होकर दोबारा से सारे घर में झाड़ू पोछा लगाती है। तभी शकुंतला धुले हुए बर्तनों की जांच करने रसोई में पहुंच जाती है। हे भगवान, ऐसे कैसे बर्तन धोए इसने? ए गंगू, जल्दी इधर आ। हे भगवान, पक्का फिर कोई नया काम बताएगी ये मुझे। अरे कहाँ रह गई, जल्दी आ। हाँ हाँ आई माँ जी। अब क्या हो गया? ये कैसे बर्तन धोया तूने? इनमें से एक भी प्लेट में मुझे अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा। अरे बर्तन तो ऐसे धुले होने चाहिए कि बिल्कुल शीशे के जैसे चमके। इनको अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो। ये सारे बर्तन इतने साफ होने चाहिए कि मुझे इनमें देखते ही अपनी प्यारी सी सूरत दिखाई दे। अरे माँ जी, मैंने सुबह ही सारे बर्तन धोए हैं, मुझे और घरों में भी काम करने जाना है। अब क्यों हर रोज बेफालतू में मेरा टाइम खोटी करवाती हो? मुझसे ज्यादा 3-5 मत कर, समझी? जो काम बोला है ठीक से कर, वरना पगार में से इसके पैसे काट लूंगी। ये भगवान, क्या मुसीबत है। गंगू मुंह बनाकर घर के सारे धुले हुए बर्तनों को दोबारा से रगड़ रगड़ कर धोती है, तो शकुंतला फिर से एक एक बर्तन उठाकर उनमें अपना चेहरा देखने लगती है। ओ माँ जी, अभी फिर से एकदम रगड़ के बर्तन साफ किए, अब और नहीं। अरे हाँ हाँ ठीक है, वैसे इस बार पहले से साफ ही है। बर्तन तो धुल गए, जा तू जाकर सारे कपड़े धो ले। गंगू कपड़े धोने के लिए जैसे ही वॉशिंग मशीन ऑन करती है तो शकुंतला वहां आकर वॉशिंग मशीन बंद कर देती है। अरे अब वॉशिंग मशीन क्यों बंद की? तू आज वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोएगी, इसमें कपड़े ठीक से नहीं धुलते। ये ले थापी और कपड़े धोने का साबुन, आज से तू इसी से कपड़े धोएगी। और खबरदार जो मेरे पीछे से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए तो। क्या इतने सारे कपड़े मैं हाथ से धो? ना रे बाबा ना, माफ करो मुझे। आपके घर में काम कर करके मैं आधी पागल तो पहले ही हो चुकी लिए। बच्ची कुच्ची कसर आप थोड़े दिनों में और पूरी कर दोगे। मुझे नहीं करना रे बाबा आपके घर में कोई काम वाम, चली मैं। गंगू शकुंतला की इन हरकतों से परेशान होकर काम छोड़कर चली जाती है। शाम को जब सब घर आते हैं, अरे ये क्या किया गंगू ने? बाथरूम में सारे कपड़े फैलाकर चली गई। कपड़े धोने नहीं थे तो फैलाए क्यों? कल आने दो उसे, बताती हूँ मैं। वो अब नहीं आएगी बहू। नहीं आएगी मतलब कहीं आपने तो उसे कुछ कहा नहीं? हे भगवान, इतनी मुश्किल से ये काम वाली मिली थी, वो भी आपकी वजह से काम छोड़कर चली गई। आपको ऐसा करने में क्या मजा आता है मम्मी जी? अब आपकी वजह से हम दोनों को जॉब के साथ साथ घर का काम भी संभालना पड़ेगा। दोनों बहुएं मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह किचन में, अनु तुमने चावल बना दिए है ना? लाओ दो, मुझे इनका लंच पैक करना है। चावल? लेकिन चावल तो आप बनाने वाली थी ना,
मुझे तो आपने सब्जी काटने को कहा था। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सब्जी तो मैंने पहले ही बना ली है, अब तुमने किसके लिए काटी है? अरे आप ही ने तो बोला था। हे भगवान, छोड़ो इसे, ये सब्जी फ्रिज में रख दो, शाम को बना लेंगे। और प्लीज जल्दी से चावल चढ़ा दो, तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। प्राची मेरा टिफिन दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी लाई। हे भगवान, अब ये दही का पतीला कहाँ चला गया? ये रहा दीदी, अजीत जी के टिफिन में भी दही रख दीजिएगा। हाँ हाँ, जल्दी लाओ। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी उन दोनों को टिफिन बना कर देती है। तभी हॉल में से सासू माँ की आवाज आती है। अरे बहू, अभी तक मेरी चाय नहीं बनी क्या? हे भगवान, अभी इनकी चाय की कसर बाकी है। एक तो पहले ही हमें ऑफिस के लिए इतनी देर हो रही है, ऊपर से अब इनकी चाय बनाओ। अनु, नहीं नहीं दीदी, मुझे तो चाय बनाने के लिए बिल्कुल मत कहना। मेरा ऑफिस तो आपके ऑफिस से भी दूर है, मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। प्लीज़ आप ही माँ जी को चाय बना कर दे दो ना। ठीक है, तुम जाओ। प्राची जल्दी जल्दी में शकुंतला के लिए चाय बनाती है और जल्दबाजी में चीनी डालना ही भूल जाती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे ये कैसे चाय बनाई है? इसमें तो चीनी ही नहीं है, मुझे चीनी देकर जा। हे भगवान, आज तो पक्का मुझे नौकरी से निकलवा कर ही मानेंगी। ये लीजिए चीनी। छोटी बहू अनु तो जैसे तैसे समय पर अपने ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन शकुंतला की चाय के चक्कर में प्राची को ऑफिस पहुंचने में बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से उसे अपने मैनेजर से खूब डांट पड़ती है। दोनों बहुएं अब शाम को थकी हारी घर आती हैं। बेटा मैं सोच रही थी घर पर पनीर टिक्का बनाए, बहुत दिन हो गए, तो तुम दोनों स्टार्टर में आज बढ़िया सा पनीर टिक्का बना लो और खाने में मिक्स वेज पुलाव, रोटी और रायता बना लेना, और मीठे में जो भी तुम्हारा मन करे। अरे आप तो हमें ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे हमने यहाँ कोई होटल खुला हुआ है। हम पर थोड़ा तो तरस खाइए। सुबह इतना काम करके ऑफिस गए, उसमें भी लेट हो गए, अब थके हारे घर पर आए। मेरे बस का नहीं है कुछ खाना वाना बनाना। दीदी आपके बस का नहीं है तो मेरे बस का भी नहीं है खाना बनाना। आज तो खाना बाहर से ही मंगा लो। बेचारी दोनों थकी हारी बहुएं बाहर से खाना ऑर्डर करती हैं। अब हर रोज उनके साथ यही होता। सुबह घर का काम करने के चक्कर में ऑफिस के लिए लेट हो जाती और शाम को घर आने के बाद उनके अंदर काम करने की हिम्मत ही नहीं बचती। आखिर में दोनों ने परेशान होकर वर्क फ्रॉम होम लेने का फैसला किया और घर से ही ऑफिस का काम करना शुरू कर दिया। यस सर, आई एम वर्किंग ऑन दिस। प्राची बहू कहाँ है? मुझे बड़ी सुस्ती सी चढ़ रही है, आकर मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे। एक्सक्यूज मी सर। प्राची मीटिंग छोड़कर बाहर जाने वाली होती है कि इतनी देर में शकुंतला अनु को आवाज लगाने लगती है। ये प्राची बहू पता नहीं कहाँ रह गई। अनु बहू, अनु बहू, तू ही आके मेरे लिए चाय बना दे। एक्सक्यूज मी सर, आई नीड अ ब्रेक। दोनों बहुएं गुस्से में बाहर आती हैं। ये सब क्या है माँ जी? जब आपको पता है हम दोनों ऑफिस का काम कर रहे हैं, उसके बाद भी बार बार हमें आवाज लगा रही हो। अरे अब तुम्हें आवाज नहीं लगाऊंगी तो किससे लगाऊंगी? तुम दोनों घर में ही हो तो मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। हे भगवान, हम दोनों अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आए। घर का सारा काम तो हम दोनों करते ही हैं, अब आप अपने लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती? अब मेरे घर में मेरी दो दो बहू हैं, उसके बाद भी क्या मैं खुद जाकर चाय बनाऊं? जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अनु मुंह बनाती हुई शकुंतला के लिए चाय बनाकर लाती है। अब हर रोज शकुंतला उन दोनों के काम के टाइम पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर करती जिससे उन दोनों को बार बार ऑफिस का काम बीच में छोड़ छाड़ कर आना पड़ता, जिस वजह से दोनों बहुत परेशान हो गई। दीदी, मम्मी जी की वजह से तो काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे तो लगता है मेरा बॉस थोड़े दिन में परेशान होकर मुझे जॉब से ही निकाल देगा। अरे सिर्फ तेरा बॉस नहीं अनु, मुझे तो लगता है मेरा बॉस भी मुझे काम से निकालने वाला है। मुझे तो उन्होंने एक बार नोटिस भी दे दिया है। हे भगवान, इससे पहले कि हम दोनों के बॉस हमें काम से निकाले, हम खुद ही रिजाइन कर देते, क्योंकि माँ जी के रहते तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। शकुंतला की वजह से दोनों बहुओं को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो दोनों शकुंतला की हरकतों से बहुत परेशान हो जाती हैं। हमारी जॉब छुड़वा कर देखो तो माँ जी खुद कैसे आराम से घोड़े बेचकर सो रही हैं। इन्होंने हमारे दिन का चैन, रातों की नींद सब कुछ छीन लिया। हम भी इन्हें चैन से सोने नहीं देंगे। चल अनु, शुरू हो जा। ओके बॉस, बहुत मज़ा आ रहा है ना माँ जी को हम दोनों को घर बिठाकर। इनकी नाक में हम ऐसा दम करेंगे ना कि हमें खुद ऑफिस भेजने पर मजबूर हो जाएंगी। अनु टीवी में फुल वॉल्यूम में गाने चलाती है और दोनों की दोनों हॉल में खूब मस्ती में डांस करने लगती है। ये और तेज आवाज कर अनु, और तेज।
सुनाई नहीं दे रहा है दीदी, क्या बोल रही हो? अरे आवाज और तेज कर, आवाज बढ़ा। अच्छा, आवाज बढ़ाऊं? अनु म्यूजिक की आवाज और तेज कर देती है। इतने तेज म्यूजिक की आवाज से शकुंतला की अच्छी भली नींद टूट जाती है। अरे ये पूरे घर में क्या हल्ला मचाया हुआ है इन दोनों ने। अच्छी भली सो रही थी, मेरी नींद खराब कर दी। अभी बताती हूँ इन्हें। शकुंतला हॉल में आती है। अरे ये क्या हल्ला मचाया हुआ है तुम दोनों ने, बंद करो इसे। अब क्या कह रही हो माँ जी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जरा जोर से बोलो। अरे ये गाना बंद कर इसे। दीदी लगता है माँ जी को भी हमारे साथ डांस करना है। आ जाओ माँ जी, हमारे साथ डांस करो। ये है। दोनों बहुएं शकुंतला का हाथ पकड़कर उसे भी नचाने लगती हैं। बहुत मजा आ रहा है ना माँ जी डांस करने में? नाचो नाचो। हे भगवान, कहाँ मैं इन दोनों के बीच में फंस गई। रिमोट कहाँ है? कहाँ रखा है रिमोट? शकुंतला जल्दी से रिमोट ढूंढकर म्यूजिक बंद कर देती है। अरे ये आपने क्या किया माँ जी? कितना मजा आ रहा था डांस करने में। अरे भाड़ में गया तुम्हारा डांस। इतनी तेज आवाज से मेरे सर में और दर्द हो गया। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अच्छा ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। अनु जानबूझकर शकुंतला के लिए दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी बनाकर ले आती है, जिसे पीते ही शकुंतला का मुंह अलग सा ही आड़ा टेढ़ा बन जाता है। छी 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 छी, क्या है ये? इतना कड़वा, मुंह का पूरा स्वाद ही खराब हो गया। माँ जी, आप ही ने तो मुझसे चाय मांगी थी, तो मैं आपके लिए ग्रीन टी बनाकर लाई हूँ। अरे मुझे नहीं पीनी तेरी यह ग्रीन टी, मेरे लिए दूध वाली कड़क मसाला चाय बना कर ले आ। माफ़ करना माँ जी, लेकिन हमने दूध वाली चाय का सारा सामान लाना बंद कर दिया है। उस चाय से ना हमें एसिडिटी होती है, और जब घर में चाय बनती है तो हम चाय पिए बिना रह नहीं पाते, और बाद में हमें वो नुकसान करती है। इसलिए आज से घर में दूध वाली चाय बनेगी ही नहीं। आज से घर में सिर्फ ग्रीन टी बनेगी। पीजिए पीजिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये भगवान, क्या मुसीबत है। ऐसे तो अगर ये पूरी जिंदगी घर पर रहेंगी तो मुझे कभी दूध वाली चाय पीने ही नहीं देंगी। कुछ कहा क्या माँ जी? एक कप और ग्रीन टी ले आऊं क्या? ना ना नहीं नहीं नहीं। अगले दिन। अरे दोनों के दोनों सज धज कर कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने जा रहे हैं माँ जी। इतने दिन हो गए हम दोनों घर से कहीं बाहर नहीं गए, तो सोचा आज मार्केट चले जाए। आप बोलो तो घर पर रुक जाते। नहीं नहीं नहीं, इन दोनों को घर पर रुक लिया तो कल की तरह फिर तेज म्यूजिक बजाकर मेरी नींद खराब कर देंगी। ऊपर से मुझे नचाएंगी सो अलग। जाने दो इन्हें, घर से जाने दो, आफत टलेगी। अरे अब मन में क्या सोचने लगी माँ जी? हम जाए या रुक जाए? नहीं नहीं, तुम दोनों बाहर जाओ, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। दोनों बहुएं मार्केट जाकर अपने पति के क्रेडिट कार्ड से जानबूझकर ढेर सारी शॉपिंग करती हैं और शाम को खूब देरी से घर आती है। बड़ी जल्दी आ गई दोनों की दोनों। हाँ माँ जी, मुझे तो अभी और भी सामान लेना था, लेकिन फिर ना क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही खत्म हो गई। क्या? ऐसा क्या खरीद कर ले आए तुम दोनों? अभी दिखाती हूँ ना माँ जी। प्राची सारा सामान दिखाने के लिए शॉपिंग बैग रखती है कि तभी भूख के मारे शकुंतला का पेट गुड़गुड़ करने लगता है। अरे रुक जा, पहले तुम दोनों ना खाने के लिए कुछ बना लो, उसके बाद दिखाना ये सब। बहुत जोर की भूख लग रही है। ठीक है, चल अनु, डिनर बनाने चलते हैं। दोनों देवरानी जिठानी किचन में डिनर बनाने जाती है। दीदी, अब डिनर में क्या तिगड़म करना है वो तो बता दो। करना क्या है, बस सादी सी खिचड़ी बना ले। क्या? लेकिन माँ जी तो बीमार होती है, तब भी कभी खिचड़ी नहीं खाती। इसीलिए तो बोल रही हूँ, माँ जी को परेशान करना है तो बस वही करो जो उन्हें पसंद नहीं। आपको भी मानना पड़ेगा दीदी। दोनों डिनर के लिए खिचड़ी बना देती है और डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे बहू, खाना तो बड़ी जल्दी बन गया। ऐसा क्या बनाया है तुम दोनों ने खाने में? आज डिनर में है एकदम टेस्टी वाली। क्या? जल्दी बताओ। खिचड़ी। क्या खिचड़ी? तुझे पता है ना बहू, मुझे खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ माँ जी, हम दोनों को अच्छे से पता है कि आपको खिचड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करें, पूरा दिन मार्केट में घूम घूम कर इतने थक गए हैं कि कुछ और बनाने का मन ही नहीं किया। और वैसे भी ना अब आपकी उम्र हो गई है, आपको शाम के टाइम में हल्का खाना ही खाना चाहिए। ज़्यादा मसाले वाला खाना खाओगी ना तो बीमार हो जाओगी। जा अनु, किचन से वो प्लेट तो ले आ। अनु जल्दी से किचन से डिस्पोजेबल वाली प्लेट लेकर आती है। अरे ये क्या है? अब क्या मैं इस प्लेट में खाना खाऊंगी? घर के बाकी के बर्तन कहाँ गए? बर्तन कहीं नहीं गए माँ जी, लेकिन अब आप उन बर्तनों में खाना खाओगी, फिर वो गंदे हो जाएंगे, फिर वो हमें धोने पड़ेंगे।
इससे अच्छा है कि पहले ही डिस्पोजेबल में खा लो, बर्तन धोने का झंझट ही खत्म। अब घर पर काम वाली तो आती नहीं, सारा काम हमें ही करना पड़ता है और हम दोनों बेचारी इतना काम कर करके बहुत थक जाती हैं, इसलिए आज से खाना सिर्फ डिस्पोजेबल में ही खाना। शकुंतला मुंह बनाते हुए डिस्पोजेबल प्लेट से खाना खाती है। तभी पुनीत और अजित भी घर आ जाते हैं। प्राची, प्राची, अरे चिल्ला क्यों रहे हो, यहीं पर हूँ मैं। और अनु का है? मैं किचन में पानी लेने आई हूँ, अभी आ रही हूँ। अरे क्या हो गया, आप दोनों इतने गुस्से में क्यों? तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी शॉपिंग एक दिन में कौन करता है? अरे 50,000 की लिमिट है हमारे क्रेडिट कार्ड की और तुम दोनों ने एक दिन में 50,000 की शॉपिंग कर डाली। वो तो अच्छा है कि कार्ड की लिमिट 1 लाख नहीं थी, वरना आप दोनों तो आज वो भी खत्म करती थी। अरे तो आप दोनों कहना क्या चाहते हैं? हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी तो क्या शॉपिंग करनी भी छोड़ दे? देख लो दीदी, जब हम खुद जॉब करते थे तो अपनी मन मर्जी का कुछ भी ले लेते थे, कोई हमें रोकता टोकता नहीं था। एक बार पति के पैसे से शॉपिंग कर ली तो देखो कैसे बोल रहे हैं। नहीं तो क्या? अरे हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे रहने दो आप, अभी तो मैंने पूरी शॉपिंग भी नहीं की, उससे पहले ही आपने मुझे टोक दिया, सारा मूड ही खराब कर दिया। चलो अनु, चलते हैं यहाँ से। दोनों देवरानी जेठानी मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं और कमरे में जाकर खूब हंसती हैं। अब देखना अनु क्या होता है। अरे माँ, ये क्या किया तुमने? ये दोनों अच्छी खासी जॉब पर जाती थी, खुद पैसे कमाती थी, खर्च करती थी। अब देखो, जब से जॉब छोड़ी है हम दोनों भाइयों की जेब ढीली करती है। कम से कम पहले खुद कमाती थी तो हमसे कुछ मांगती तो नहीं थी। और नहीं तो क्या माँ, तुम्हारी वजह से इन दोनों के ये फालतू के खर्चे भी हमारे सर पर आ गए। अब तुम ही बताओ, अगर हर महीने ये हमारे कार्ड से इतनी इतनी शॉपिंग करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं बेटा, तुम इन दोनों को कल के कल ही ऑफिस भेज दो। मैं तो इन दोनों को वैसे भी अब घर में एक और दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दोनों ना हर रोज घर पर कुछ ना कुछ अतरंगी करती रहती हैं। ऑफिस भेजो भाई, ऑफिस भेज दो इन दोनों को। ऑफिस तो हम इन दोनों को भेज ही देंगे, लेकिन इनके ऑफिस जाने के बाद घर पर जो नई काम वाली आएगी उसे कृपा करके कुछ मत कहना, वरना वो भी गंगू की तरह काम छोड़कर चली जाएगी। और आगे तो आप जानती है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इस बार किसी को कुछ नहीं कहूँगी। तुम नई काम वाली रख लो, लेकिन इन दोनों को ऑफिस भेज दो। आखिरकार दोनों बहुओं का प्लान कामयाब हो ही जाता है और शकुंतला खुद ही उन दोनों से थक हार कर उन्हें वापस ऑफिस भेज देती है और घर पर आती है काम करने के लिए नई काम वाली। अरे ये कैसा पोछा लगाया है तूने? फिर से पोछा लगा। काम वाली तो घर पर नई आ जाती है, लेकिन शकुंतला की आदत वही पुरानी रहती है। काम वाली को टोके बिना शकुंतला कहाँ रह सकती है। बस इसी तरह उनकी खट्टी मीठी जिंदगी चलती रहती है। अर्जुन, थैंक यू ये कैंडल लाइट डिनर अरेंज करने के लिए। यू आर दी बेस्ट, आई लव यू। आई लव यू टू मोनिका, थैंक यू मेरी बेरंग जिंदगी को खुशियों और प्यार के रंगों से भरने के लिए। मैं शादीशुदा हूँ, पर अगर मेरी शादी नहीं होती और तुम मुझे पहले मिलती तो मैं तुमसे ही शादी करता। अचानक से अर्जुन का फोन बजता है। ओह गॉड, झिलमिल का वीडियो कॉल। मैंने घर पे बताया है कि मैं दोस्त को देखने हॉस्पिटल आया हूँ और यहाँ होटल में। अभी मैं क्या करूँ मोनिका? डोंट स्ट्रेस अर्जुन, एक काम करो, फोन कॉल रिसीव ही मत करो या मैसेज डाल दो कि तुम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर के कैबिन में हो। ओके ठीक है। ये कहानी है अर्जुन, मोनिका और झिलमिल की। अर्जुन एक बिजनेसमैन है और उसकी शादी झिलमिल से होती है, लेकिन शादी के बाद उसे एक मॉडर्न लड़की मोनिका से प्यार हो जाता है। झिलमिल अर्जुन से और अपने सास ससुर से खूब प्यार करती है, वहीं मोनिका अर्जुन के सिर्फ पैसे खर्च करवाती रहती है। एक तरफ है घरवाली, एक तरफ है बाहर वाली। अब देखते हैं कि कैसे पिसता है इन दोनों के बीच में बेचारा अर्जुन। अर्जुन अपने कमरे की बालकनी में फोन पर मोनिका से बात कर रहा था। यस डियर। ओके, मैं कल तुम्हारे लिए उस एक्सपेंसिव बेकरी से कपकेक्स लेकर आऊंगा। और कोई फरमाइश मोहतरमा? तभी वहां पीछे झिलमिल हाथ में ट्रे पकड़े हुए कॉफी मग लेकर आती है। मोहतरमा, ये अर्जुन इतनी रात गए मुस्कुराकर शर्माकर किससे बात कर रहा है? अर्जुन पीछे मुड़ के देखता है, तभी झिलमिल को देखकर वो चौंक जाता है। अब मनीष, मैं कल तुमसे ऑफिस में बात करता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। मनीष, व्हाट द हेल? हे अर्जुन,
अर्जुन तुरंत फोन कॉल कट कर देता है और फिर किससे गुफ्तगू हो रही है इतनी रात को? हैं? कुछ भी तो नहीं। अरे वो मनीष था, ऑफिस का एम्प्लॉई। एक प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे ना, बस। अच्छा, दिखाओ नाम क्या सेव किया है? मुझे तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज के नाम पता है, इस मुनीश के बारे में तो पहली बार सुन रही हूँ। अरे अभी रहने दो ना। अरे वाह, कॉफी की खुशबू क्या बढ़िया आ रही है। लाओ लाओ पी लेता हूँ। झिलमिल अर्जुन के हाथ से फोन खींचती है कि तभी फोन अचानक स्विच ऑफ हो जाता है। अरे इसकी बैटरी लो थी, इसे चार्जिंग पे लगाना होगा। लाओ लगा देता हूँ। अर्जुन फोन को चार्जिंग पे लगा देता है और उसके इस बर्ताव से झिलमिल को उस पर थोड़ा बहुत शक हो जाता है। अगले दिन अर्जुन और मोनिका शॉपिंग मॉल में जाते हैं। मोनिका शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रही थी और अर्जुन दोनों हाथों में बहुत सारी शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। मोनिका, आइंदा से ना मुझे घर जाने के बाद कॉल या मैसेज मत करना, ओके? हाँ बाबा, अंडरस्टूड। अच्छा ये देखो, ये हिल्स और ये डायमंड का नेकलेस, लेकिन ये तो लाखों का है। तुम दिलाओगे ना मुझे प्लीज? ले लो अब। ये आज मेरा बैंक अकाउंट खाली करके ही दम लेगी। मोनिका महंगी से महंगी चीजें खरीदती है और अर्जुन के पैसे खत्म करवाती रहती है। तभी अचानक से अर्जुन की नजर सामने से आ रही उसकी बीवी झिलमिल और माँ सुषमा पर जाती है और वो एकदम से घबरा जाता है। मोनिका का हाथ पकड़ के एक मैनिक्विन के पीछे छुप जाता है। क्या हुआ अर्जुन? व्हाट्स रॉन्ग? अरे सामने से आफत आ रही है। आफत? ये तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड है क्या? अर्जुन तुमने मुझे धोखा दिया। अरे नहीं मेरी माँ, वो झिलमिल और मम्मी वो दोनों भी इसी शॉपिंग मॉल में आई हैं। गॉड प्लीज सेव अस। झिलमिल और सुषमा दोनों भी उसी मैनिक्विन के पास आते हैं जिसके पीछे अर्जुन और मोनिका छुपे होते हैं। उस मैनिक्विन पर लगी साड़ी को देखकर झिलमिल कहती है, बहुत सुंदर साड़ी है ना मम्मी जी? हाँ झिलमिल बहू, खरीद ले। इसमें तुझे देखकर अर्जुन के तो होश ही उड़ जाएंगे। क्या मम्मी जी, आप भी ना। तभी वो दोनों देखते हैं कि मैनिक्विन तो हिल रहा है। अरे ये पुतला हिल कैसे रहा है? कहीं इसके पीछे कोई है तो नहीं? झिलमिल पुतले के पीछे जाके देखती है और तभी उसे कोई नहीं दिखता। मोनिका और अर्जुन घुटनों के बल चल चल कर जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। फिर कुछ दिनों बाद अर्जुन अपनी बैग भर के कहीं जाने की तैयारी करता है। तभी उसके पापा दीपराज उससे कहते हैं, और अर्जुन बेटो कहाँ निकला यूं बैग वैग उठाकर? वही तो, आज हम दोनों को मेरी फ्रेंड तारा की बर्थडे पार्टी में जाना है। अब आई एम सॉरी झिलमिल, वो ना एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे ये बिजनेस ट्रिप फिक्स हो गई, इसलिए जाना होगा डार्लिंग। मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, डोंट वरी। ध्यान से जाइयो और सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आइयो, खाली हाथ मत आना। अर्जुन सबको बिजनेस ट्रिप का नाम लेकर झूठ बोलकर मोनिका के साथ शिमला घूमने जाता है और वहां पर भी मोनिका अर्जुन से बहुत खर्चा करवाती है। लेकिन तभी वहां पर उन्हें सुषमा की चचेरी बहन अनुराधा देख लेती है और वो उनकी फोटो खींचकर सुषमा को भेजती है और कॉल करके कहती है, देख सुषमा, कैसे तेरा बेटा यहाँ शिमला में इस अनजान लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। बेशर्म कहीं का। अपने बेटे को संभाल सुषमा, वरना अपनी अच्छी खासी गृहस्थी को आग लगा देगा ये कलमुहा। जब अर्जुन ट्रिप से लौटता है तभी सुषमा उसे खूब डांटती है। अरे उस लड़की के चक्कर में घन चक्कर मत बन। भूल मत कि तेरी शादी झिलमिल से हुई है। जितनी जल्दी हो सके इस किस्से को रफा दफा कर दे और उस लड़की से दूर हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मम्मी, सुषमा वहां से चली जाती है। लेकिन अर्जुन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और ये सिलसिला यूं ही रोजाना चलता जाता है। एक बार अर्जुन और मोनिका साथ में थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं और पॉपकॉर्न खाते हुए मोनिका उसके रुमाल पर अपने होठ पोंछ देती है। घर पर जब झिलमिल कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते वक्त उस रुमाल को देख लेती है और उस रुमाल पर क्या था? लिपस्टिक का निशान। तब वो अर्जुन पर बरस पड़ती है। ये सब क्या है अर्जुन? तुम्हारी रुमाल पर ये लिपस्टिक का निशान? सच सच बताओ, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा?
कौन है वो नासपीटी? ओफो, तुम भी ना झिलमिल, बहुत शक करती हो। अरे ये रुमाल मेरा नहीं है, ये रुमाल किसी और का है जिसे मैं अपना समझकर लिया है। और तब मैंने ये निशान नहीं देखा था जल्दबाजी में, अब देख रहा हूँ। ट्रस्ट में झिलमिल, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। अब चलो ना कोई मूवी देखने चलते हैं, हैं? ओके ठीक है। अर्जुन झिलमिल को गले से लगाता है और उसका मन खुश करने के लिए उसे अगले दिन थिएटर में मूवी दिखाने ले जाता है। तभी वहां का वॉचमैन कहता है, क्या बात है सर, कल अलग लड़की आज बीवी। झिलमिल ये सुनकर चौंक जाती है। वहीं अर्जुन डर जाता है। क्या? इसका मतलब तुम कल यहाँ किसी और लड़की के साथ आए थे अर्जुन? ये वॉचमैन भाई क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं झिलमिल, वो परसों ना मैं, रितेश, मुनीश और राइमा हम सब आए थे मूवी देखने और कैफे में मीटिंग करने। तभी शायद इन्होंने देख लिया होगा मुझे और राइमा को एक साथ। वो तो मेरी बहन जैसी है, क्या तुम भी? तुम तो जानती हो उसने मुझे राखी भी तो बांधी थी। अच्छा ओके ठीक है, मैं पॉपकॉर्न्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। झिलमिल आगे चली जाती है। ओ भाई, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे मार खिलाने के जैसे काम कर रहा है? सॉरी सर, कंटिन्यू। फिर कुछ दिनों बाद करवा चौथ का पर्व आता है और मोनिका मन ही मन अपने घर पर सोचती है, आज करवा चौथ है, सारी बीवियां अपने पतियों के लिए लंबी उम्र के विश करते हुए ये फास्ट रखती हैं और कंवारी लड़कियां भी। मैं भी अर्जुन से कहूँगी कि मैंने उसके लिए व्रत रखा है, लेकिन मैं तो छुप छुप कर खाना खा लूँगी और पानी भी पी लूँगी। फिर रात को वो मुझे महंगे से महंगा गिफ्ट भी देगा। मोनिका झूठ मूठ का व्रत रखती है और अर्जुन से महंगे हीरे के हार की मांग करती है। वो दिन भर पिज्जा बर्गर खाती रहती है। वहीं झिलमिल एक सुहागन की तरह अर्जुन के लिए पूरी निष्ठा से व्रत रखती है और फिर रात में सब लोग नए कपड़ों में और झिलमिल 16 श्रृंगार करके टेरेस पर अपनी थाली सजाकर जाती है। तभी वो वहां पर अर्जुन को मोनिका के साथ देख लेती है। मोनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये इतना सज धज के क्यों आई हो? मेरा व्रत तोड़ो ना अर्जुन, देखो चांद आ चुका है, मुझे गिफ्ट दो। तभी झिलमिल मोनिका को देखकर अपनी थाली छोड़कर उसके पास आ जाती है और दोनों भी एक दूसरे को देखकर खुशी से चिल्लाती है और गले मिलती है। मोनिका, झिलमिल। ये क्या? ये दोनों तो एक दूसरे को जानती हैं। सातने पहले से ही सहेलियां हैं। हाँ, ये मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों ने तुम्हें धोखा दे दिया। ये देखो ये पेपर्स, इन पेपर्स पर हम दोनों ने तुमसे नींद में साइन करवाई। अब तुम्हारी पूरी जायदाद हमारे नाम। चलो झिलमिल, पूरे वर्ल्ड की सैर करते हैं। एंड बाय द वे, मैंने कोई व्रत नहीं रखा था। हाँ, और मैंने भी। इस तरह झिलमिल और मोनिका दोनों भी अर्जुन को लूटकर 1 2 3 भाग जाती है। अरे रुको तुम दोनों। भगवान, मेरे घर वाली और बाहर वाली दोनों मुझे लूट कर चली गए। अर्जुन अपना सर पीटते रह जाता है।